हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइज। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फन में। आज है 6 मई 2021 और आज हम यहाँ करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स के टॉपिक के बारे में डिस्कस। हर एक टॉपिक के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 है वो जारी किया है। यानी कि ये संयुक्त राष्ट्र क्या है? संयुक्त राष्ट्र एक वैश्विक संगठन है। उसने हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 है वो जारी किया है। अब ये रिपोर्ट क्यों जारी किया गया है? इस रिपोर्ट के अनुसार जंगलों के जो प्रावधान है उनको प्रावधान करने में देशों के सामने जो चुनौतियां आएंगी उसके बारे में बताया गया। अब ये चुनौतियां क्यों आएंगी? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस टाइम पे कोविड बहुत चल रहा है और उसी की वजह से जंगलों के प्रावधान में देशों के सामने बहुत ही चुनौतियां आएंगी कोविड की वजह से। तो इस बारे में वो क्या क्या चुनौतियां आएंगी और कैसे उनका सामना करना चाहिए, उसके बारे में इस रिपोर्ट में है वो बताया गया है। जैसा कि आप सभी जो लोग जानते हैं, 1.6 बिलियन लोग हैं वो जंगलों पर निर्भर करते हैं और यहाँ ये वैश्विक जनसंख्या का है वो 20% भाग है। यानी कि जो वैश्विक संख्या है टोटल, उसका जो 20% भाग है वो जंगलों पर ही निर्भर करता है और इन लोगों पर इससे प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा की है। यानी कि जो तमिलनाडु सरकार है उसने अपने यहाँ जो मिट्टी के खिलौने बनते हैं उनको जीआई टैग देने की है वो घोषणा कर दी है। मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के द्वारा हम मिट्टी का इस्तेमाल करके जो खिलौने बनाए जाते हैं उसको तमिलनाडु सरकार है वो जीआई टैग देगी। जीआई टैग होता क्या है? जीआई टैग होता है ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्टर। ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्टर है उसे जीआई टैग कहते हैं। ये जीआई टैग की फुल फॉर्म है और जीआई टैग किसी भी प्रोडक्ट की गुणवत्ता और विशेषता को दर्शाता है। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है वो एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र में अपने मतलब पूर्ण तरह से वो कोई भी मतलब इम्पोर्टेंट है, विशिष्ट है, उस प्रोडक्ट में कोई भी खराबी नहीं है, तो उसकी गुणवत्ता को बताने के लिए है वो जीआई टैग दिया जाता है। अब ये देगी तमिलनाडु सरकार। बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की राजधानी है वो चेन्नई है। यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी है। यहाँ राज्यसभा की 18, लोकसभा की 29 और वहीं विधानसभा की 235 सीटें हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तराखंड हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने कोविड-19 की वजह से है वो चार धाम की यात्रा को स्थगित कर दिया है। यानी कि जो उत्तराखंड सरकार है उसने जो कोविड-19 की वजह से जैसा कि है वो चार धाम की यात्रा है वो स्थगित कर दी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जो कोविड है वो बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है, तो उसकी वजह से ये यात्रा है वो अभी स्थगित कर दी गई है और इसकी घोषणा है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो ये तीरथ सिंह रावत जी हैं और इन्होंने ही ये घोषणा करके बताया है कि जो अभी चार धाम की यात्रा है उसे स्थगित किया गया है। मतलब अभी चार धाम की यात्रा पर कोई लोग मतलब कोई भी नहीं जा सकेगा। अगर बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी वो देहरादून है और इसकी एक और राजधानी है वो है गैंडसेंड। राज्यपाल हैं यहाँ के बेबी रानी मौर्य और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं तीरथ सिंह रावत। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अपनी 25 सिटी बसों को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया है। यानी कि जो महाराष्ट्र सरकार है उसने अभी 25 सिटी बसों के एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया है। यानी कि जो 25 सिटी बसें थी उनको एम्बुलेंस में बदल दिया है। अभी ये क्यों बदला गया है? जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं अभी बहुत ही ज़्यादा कोविड चल रहा है और उसकी वजह से है वो पेशेंटों को ले जाने में और बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, तो इस वजह से इसको 25 सिटी बसें हैं उसने महाराष्ट्र ने उसे चेंज कर दिया है। ये चेंज नागपुर महानगर पालिका द्वारा किया गया है और इस एम्बुलेंस में मतलब इन एम्बुलेंस द्वारा सभी मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा और इन एम्बुलेंसों में ऑक्सीजन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है मरीजों के लिए। अगर बात करें महाराष्ट्र सरकार की, महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, विप्रो बनी भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईआईटी कंपनी। यानी कि जो विप्रो है वो अभी हमारे भारत की वो सबसे बड़ी तीसरी आईआईटी कंपनी बन गई है। अगर विप्रो तीसरी बनी है तो बात करते हैं पहली और दूसरी की। तो पहली है वो टीसीएस है और सेकंड है वो इन्फोसिस है। अब ये विप्रो बनी है। विप्रो की स्थापना, अगर विप्रो की बात करें तो विप्रो की स्थापना है वो
1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वो बैंगलोर में है। इसके CEO हैं वो थियारी डोलाकोट्टे जी हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रफुल्ल चंद्र पंत को NHRC का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यानी कि जो प्रफुल्ल चंद्र पंत हैं वो अभी NHRC के जो नए कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो नियुक्त कर दिए गए हैं। अब ये NHRC क्या है, तो ये नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड कमीशन है। तो अब इसके जो नए अध्यक्ष होंगे वो प्रफुल्ल चंद्र पंत जी होंगे। अब NHRC की जो स्थापना है वो 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी, यानी कि 1953 में। अगर बात करें हम प्रफुल्ल चंद्र पंत की, तो आप जैसा कि पिक में देख सकते हैं ये है प्रफुल्ल चंद्र पंत जी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाल ही में श्रीलंका के ऑलराउंडर थिसारा परेश ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। या जो श्रीलंका के ऑलराउंडर बल्लेबाज और बॉलर थे थिसारा परेश, उन्होंने रिटायरमेंट है उसकी, अपनी रिटायरमेंट की, क्रिकेट से संन्यास की है वो घोषणा कर दी है। अगर बात करें इनकी करियर की, तो इन्होंने अपने करियर में 6 टेस्ट मैच, 166 वनडे इंटरनेशनल और 84 T20 इंटरनेशनल है वो खेले हैं। अभी श्रीलंका के थे। तो बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी है वो कोलंबो है, और इसकी 2 राजधानियां हैं, एक है कोलंबो और दूसरी है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टी। और अगर बात करें प्रधानमंत्री की, तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो महिंद्रा राजपक्षी जी हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, RBI ने ICICI बैंक पर 3 करोड़ रुपए का है वो जुर्माना लगाया है। यानी कि जो RBI है उसने अभी हाल ही में ICICI बैंक पर 3 करोड़ रुपए का है वो जुर्माना लगाया है। अभी ये जुर्माना क्यों लगाया गया? यह जुर्माना RBI की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करने के कारण लगाया गया है। यानी कि जो ICICI बैंक है उसने RBI की जो गाइडलाइन है उसे फॉलो नहीं किया है। यानी कि जो वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश है उसमें फेरबदल हुआ था और उसमें कुछ रिकॉर्ड्स में चेंजेस आए हैं, उसकी वजह से ये जुर्माना है RBI ने ICICI बैंक पर लगाया है। अगर बात करें ICICI बैंक की, तो इसकी बैंक की स्थापना है वो 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई में है। इसके जो अभी CEO हैं वो संदीप बख्शी जी हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सिक्किम राज्य में भारतीय सेना ने अपना पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र है वो स्थापित कर लिया है। यानी कि जो सिक्किम राज्य है उसने, वहां पर अभी भारतीय सेना ने पहला हरित और सौर ऊर्जा संयंत्र है वो स्थापित किया है। अब इसकी क्षमता की बात करें तो इसकी जो क्षमता होगी वो होगी 80 किलोवाट एम्पियर। और वहीं बात करें अब ये भारतीय सेना ने कैसे स्थापित की, तो ये मुंबई IIT की सहायता द्वारा है, ये संयंत्र है वो स्थापित किया गया है। तो अब ये सिक्किम में स्थापित किया गया है। तो सिक्किम की अगर बात करें तो सिक्किम की राजधानी है वो गंगटोक है। यहाँ के मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग जी, और यहाँ राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद जी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाल ही में वर्कलेस ने फाइनेंस ईयर 22 में भारत की GDP वृद्धि दर है वो 10% रहने का अनुमान लगाया है। यानी कि जो वर्कलेस है इसने जो फाइनेंस ईयर 22 है उसकी GDP दर है वो 10% रहने का है अभी अनुमान लगाया है। तो ये वर्कलेस यूरोप स्थित एक वैश्विक वर्कलेस फॉर्म है। तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।